हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम यहाँ पर रेलवे के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे मैथ के, उन सभी को टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा, और डेफिनेटली आपको जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ और जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, उनसे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बहुत कम समय में कंप्लीट भी कर पा रहे होंगे। तो आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी लेक्चर होने वाला है। लास्ट लेक्चर आखिरी होता, लेकिन कुछ ज्यादा टाइम होने की वजह से और क्वेश्चंस कुछ ज्यादा बचे थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक लेक्चर और बढ़ा देते हैं। इस वजह से लास्ट आखिरी नहीं हो पाया। आज आखिरी हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे। करीब 125 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसमें। ओके। तो अब आज जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो कल डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम्स में डिस्काउंट बहुत ज्यादा पूछा जाता रहा है। डिस्काउंट हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गए, तो इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज का जो लेक्चर है, जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो आज के क्वेश्चन है, वो बाकी जो 3 लेक्चर हुए हैं, तीन जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के हमने कवर किए हैं क्वेश्चंस, उनसे बिल्कुल हटकर होंगे। और आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा टफ होंगे। आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर आप आरपीएफ या कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हो, तो वहां पर आपको टफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप टेक्नीशियन कर रहे हो तो उसमें भी आपको टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप डी ग्रुप कर रहे हो तो उसमें भी आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इनमें केवल सीवीटी 1 होता है, सीवीटी 2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है इनमें, है ना। तो पहले वाले में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, इस तरह के टफ क्वेश्चंस। ठीक है। तो चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपसे कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए। उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे जीरो नुकसान हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। देखो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये वाली लाइन आपको दी गई है कि टीवी का जो लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो का 3 गुने के बराबर है। मतलब अगर एक टीवी की कॉस्ट प्राइस हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एक टीवी का कॉस्ट प्राइस, तो वो इक्वल टू होगा 3 रेडियो के कॉस्ट प्राइस के। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी भी बोल देते हैं, और हम सीपी ही लिखेंगे, है ना, सीपी के। तो अगर आप मानते हो कि जो आपका एक रेडियो है, एक रेडियो को सहूलियत के लिए हमने मान लिया कि एक रेडियो का जो प्राइस है 100 रुपए है। ठीक है। तो 6 रेडियो का अगर हम देखें तो 6 रेडियो का प्राइस आपको 600 हो जाएगा। ठीक है। इस पर आपको लॉस हुआ है कितने का, 20% का लॉस हुआ है। मतलब कि 600 का 20% आपको निकालना है जो आपको लॉस हुआ है। तो इसका 20% आ जाएगा आपके पास 120 रुपए। ठीक है। तो आपको ये 120 का टोटल लॉस हुआ है आपको। अब आपको 120 प्रॉफिट कमाना है इस टीवी पर। ठीक है ना, टीवी पर कमाना है। और एक टीवी की कीमत आप क्या निकालोगे यहाँ से, कि 1 टीवी की जो कीमत है वो होगी 300। ये क्या है, ये सीपी है। तो अब 300 पर आपको चाहिए 120 का प्रॉफिट। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पर 100, तो आपकी जो यहाँ से फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी 40%, कि आपको 40% के प्रॉफिट पर टीवी बेचनी होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 40 रुपए में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपए में 6 की दर से पेन बेच दिए जाते हैं। हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए। देखो आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में ये देखना है कि जो टोटल बिक्री हो रही है ना, खरीद और सेल जो हो रही है, वो क्या समान रुपयों पर हो रही है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये 40 रुपी और 40 रुपी पर हो रही है। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा 8 और 6 पर, मतलब माल पर आपका ध्यान केंद्रित होगा। अब अगर आप यहां से देखो तो वो 8 लाया था, ठीक है, और सेम प्राइस में, और उसने कितने में कमाया, 6 में। मतलब जो 8 पेन का जो प्राइस था, उतने रुपए उसने 6 में कमा लिए। मतलब कि उसको हर एक 6 पर 2 पेन का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 2 पेन का। तो बस यहीं से आपको प्रॉफिट निकालना है। वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 इंटू 100, मतलब कि 33.33%। ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33.33। समझ में आया। वो लाया था 8 पेन, लेकिन वो 8 पेन की कीमत 6 पेन में ही निकाल ले रहा है। समझ रहे हो, मतलब कि ये वाला जो आपका एसपी है और ये वाला आपका क्या था, ये वाला आपका, अगर आप सीपी मानो तो इस पर आपको 2 का फायदा हो रहा है। समझ में आ रही है बात। इसलिए 6 पेन पर उसे 2 का फायदा हो रहा है, 6 के बदले उसे 8 पेन मिले, आप ऐसा मान सकते हो, है ना, कि 6 पेन देने पर उसे 8 पेन मिल रहे हैं, तो मतलब 2 का फायदा हो रहा है उसे 6 पर। इसलिए हमने लगाया 2/6, क्योंकि ऊपर हम लिखते हैं प्रॉफिट, है ना। तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ से आप निकाल लोगे परसेंट क्या आया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपए में खरीदे। यदि उनमें से 20 सड़े हुए हैं तो 25% लाभ कमाने के लिए शेष संतरों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है जो टोटल टोटल संतरे थे, टोटल संतरे लाया था वो 100, और कितने रुपए में लाया था,
जो उसके टोटल एक्सपेंडिचर वो था 80 रुपी, ठीक है ना। 80 रुपए में वो 100 संतरे लेकर आया था, मतलब उसका जो टोटल खर्चा हुआ, जो उसका सीपी हुआ, सीपी आपको दिया है कि सीपी है 80 रुपए, ठीक है। अब देखो उसके क्या होगा, 20 जो संतरे थे वो कैसे हुए, सड़े हो गए, है ना। तो सही संतरे कितने हैं जिन पर वो कमा सकता है, वो हो जाएगा 100 - 20 इक्वल टू आ गया 80, ठीक है। अब उसको 80 संतरे हैं जो उसको बेचने हैं, और इन्हीं 80 संतरों पर उसे चाहिए 25% का प्रॉफिट, ठीक है। तो 25% के अगर हम प्रॉफिट की बात करें, 25% और प्रॉफिट को अगर हम देखें, तो इसे हम लिखेंगे 4 से 5, इतना चाहिए। अब जो फोर वैल्यू थी आपकी 80 के बराबर, तो 5 वैल्यू किसके बराबर हो गई, 100 के बराबर। तो आपको 100 रुपए कमाने हैं, कितने संतरों पर, 80 संतरों पर, ठीक है। ये है रुपी, मतलब रुपए है ये, और ये क्या है, ये है आपके संतरे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी यहाँ से, और क्या आएगी निकल कर, 1.25 रुपए, मतलब एक संतरा आपको 1.25 रुपए में, मतलब कि 1 रुपए 25 पैसे में बेचना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती हैं और 2 रुपए प्रति नग की दर से बेची जाती है, ठीक है। यदि व्यापारी को किराए पर 50 खर्च करने पड़े हों, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उसने टोटल जो पर दर्जन, अगर हम डजन की बात करें तो पर डजन कितना रुपए पड़ा उसको, 10 रुपए, ठीक है। एक दर्जन वो 10 रुपए में लेके आया, और उसने खरीदी कितनी है, 10 डजन खरीदी है उसने, ठीक है ना। 10 दर्जन मतलब 10 × 10 रुपी, तो यहाँ पर क्या आएगा, 100 रुपए। उसका जो खर्चा हुआ वो हुआ 100, जो कॉस्ट प्राइस थी। इसके बाद उसने क्या किया, किराए पर, मतलब कि माल ढोने पर, मतलब रेंट पर उसने जो खर्चा किया वो किया उसने 50 रुपी का, ठीक है। तो जो जो उसका टोटल सीपी आया वो आया 100 + 50, मतलब कि यहाँ से आ जाएगा 150। उसने जो टोटल खर्चा किया वो किया 150 का, ठीक है। अब उसने बेचा कितने में है, एक नग बेचा है उसने 2 रुपए में, मतलब कि एक चॉकलेट उसने कितने में बेची है, 2 रुपए में। तो यहाँ से लाया वो कितनी चॉकलेट था, 10 डजन, 10 डजन मतलब 120 चॉकलेट, 120 चॉकलेट वो कितने में बेचेगा, 2 × 120 मतलब कि 240, ठीक है। ये उसका क्या आया, एसपी। तो यहाँ से आप फाइनल वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, उसका सीपी था 150, एसपी है 240, तो यहाँ से आप निकालोगे 240 माइनस 150 अपॉन में 150 इंटू 100 करके आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 60%, ठीक है। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट परसेंट है, तो यहाँ हुआ है उसे 60% का प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति 34 में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 में 12 की दर से बेच देता है। 45 का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ये कोशिश करो कि या तो आप इसको 12 को 8 बनाने की कोशिश करो, या फिर 8 को 12 बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना है। अब जैसे अगर आप देखो, क्योंकि समान क्वांटिटी पर ही आप लाभ आसानी से निकाल पाओगे, आपको ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर उसने बोला है सीपी के बारे में, उसने बोला है कि 8 जो सेब थे, 8 सेब का सीपी था 34, तो हम यहाँ से 12 सेब का सीपी निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका 51। और यहाँ पर एसपी उसने ऑलरेडी बोला है कि एसपी बोला है उसने 12 सेब पर 57 है। अब यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हो कि जो 12 सेब थे, 12 सेब पर उसका लाभ कितना हो रहा है, वो हो रहा है 6 रुपी, मतलब 57 माइनस 51, ये आराम से 6 रुपए का लाभ हो रहा है, और उसको चाहिए कितना है, 45 का। तो आप यहाँ से देख लो कितने दर्जन उसको, मतलब उसे कितने सेब लेके आने होंगे, तो 45 का लाभ उसे चाहिए है, और एक दर्जन पर उसे 6 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से आप निकालोगे, आ जाएगा आपका 7.5, मतलब कि कितने सेब उसे लेके आने पड़ेंगे, 7.5 इंटू 12 का आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये दर्जन है ये, है ना। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 12 × 7 = 84, 6 90, है ना। तो आपको यहाँ पर 90 सेब लेकर आने पड़ेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सही आंसर आपको क्या आ जाएगा, 90, 90 है इसका आंसर, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि आपको इनको बराबर बनाना है, 8 और 12 को। मैंने दोनों को 12 बनाया है। यहाँ पर सीपी देखा मैंने 8 का दिया था, लेकिन मैंने 12 का निकाला। 12 का मैंने ऐसे निकाला कि 34/8 आप करके देख लो, है ना। यहाँ से आपका 1 का आ जाएगा, और आपको 12 का निकालना है, इधर पर आप 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। कितना आया, 51।
ओके, यही चीज मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है। मैंने इसलिए डायरेक्ट लिखी क्योंकि मैंने देख लिया कि 4 कम है और 4 रेशियो किसके बराबर होता है, 17 का। 12 चाहिए हमें, तो हमने 3 का गुणा कर दिया और 17 में तो 51 आ गया। ऐसे ही हमने किया है ना। तो 90 सेब उसको लेने पड़ेंगे। अगर वो 90 सेब को सेम रेट पर लेता है और उसे दिए गए रेट पर बेच देता है, तो उसे 45 रुपी का लाभ हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट। 20 मेजों का क्रय मूल्य एक्स मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि देखो, आपको यहाँ पर साफ दिया, 20 मेजों का सीपी, सीपी है जो कि एक्स मेजों के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से आप सीपी अपॉन एसपी बड़ी आसानी से निकाल लोगे, एक्स अपॉन 20। ठीक है। यदि इसमें 25% का लाभ होता है तो एक्स का मान आपको निकालना है। अब देखो, इस इधर पे जो वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है 25% प्रॉफिट की। ठीक है ना। 25% के अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो 25% प्रॉफिट मतलब आप इसे लिखोगे 4 से 5। ठीक है। सीपी आपका कितना था, एक्स। और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ रही है 5 रेशियो, तो 5 रेशियो किसके बराबर आ रहा है, 20 के बराबर। ये चीज आपको दिख रही होगी साफ साफ। ठीक है। ये चीज आपको दिख रही है कि ये 20 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से आप निकालोगे 1 रेशियो। 1 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। तो यहाँ से 4 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 16 के। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 16। ठीक है। इस तरह से करना है क्वेश्चन। देखो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ना, बहुत आसानी से हो गया। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है और 5 पेंसिलों को 12 रुपए की दर पर बेचता है। ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना होगा। अब देखो, सेम चीज यहाँ पर करनी है। यहाँ पर आपको दिया गया है 12 पेंसिल। ठीक है। 12 पेंसिल की यहाँ पर कीमत दी गई है आपको 25 रुपी। ये क्या है, ये है सीपी। ठीक है। अब यहाँ पर आपको देना है एसपी। एसपी आपको दिया गया है, एसपी आपको दिया गया है कि जो 5 पेंसिलें हैं, 5 पेंसिल ये बेची जा रही है कितने पर, 12 रुपए में। 5 पेंसिल 12 में बेची जा रही। यहाँ से आप आसानी से एक पेंसिल का निकाल लोगे कि एक पेंसिल का है 2 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 25/12। इस तरह से लिखा रहने दो कि ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप एक पेंसिल का निकाल लेते हो, वैसे आप यहाँ पर 12 और 5 भी कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा आप नहीं करना चाहते, सपोज कीजिए आपको ऐसा नहीं करना, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आप आसानी से गुणा कर दोगे 5 का इधर भी और इधर भी, और यहाँ पर 12 का आप गुणा कर दोगे। चलो वैसे ही देखते हैं, सीपी और एसपी। अब यहाँ पर क्या करना है, 12 पेंसिल था, इसमें आपको गुणा करना है 5 का। ठीक है, क्योंकि इसे बनाना है, और इधर पर भी हो जाएगा 5 का। फिर इसके बाद यहाँ पर 5 पेंसिल थी, क्या थी, 5 पेंसिल। तो यहाँ पर आपको गुणा करना है 12 का, और इधर भी आपको क्या गुणा करना है, 12 का। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी, देखो ये दर्जन तो बराबर हो जाएंगे, जो 60 पेंसिल है, 60 पेंसिल आप लेकर आ रहे हो 125 में, ये है आपका सीपी। और वही 60 पेंसिल आप बेच रहे हो कितने में, 144 रुपए में, ये क्या है आपका एसपी। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से परसेंट निकाल सकते हो। परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 144 में से 125 माइनस करोगे, और नीचे सीपी ही लिखा जाता है, इसलिए 125 इंटू 100। इसको आप काटोगे, ये 4 बार, ये जाएगा 5 बार। अब यहाँ पर आ रहा है 4/5, और इंटू में आपके पास यहाँ पर आ रहा है, जब आप 25 में से काटोगे तो आएगा आपका 19। 19, 19 चौको 76, 76/5। तो आपकी वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 15.2%। ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15.2% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन सी सही है। ओके। चलिए, आपसे पूछा गया है, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपए के बराबर रुपए में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल। आर देखो, आरआरबी डी ग्रुप में आया। मैंने आपसे बोला था कि जो डी ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं, जो फर्स्ट फेज के एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें अच्छे क्वेश्चन डाले जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्या, वेरी वेरी गुड भी अगर इसको बोलो ना, तो वो भी कम है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आदमी एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो शॉप है, जो दुकानें हैं, वो दो हैं। ठीक है ना, ये शॉप 1 और ये शॉप 2। तो यहाँ पर उसने क्या किया, जो 3 संतरे थे, 3 संतरे उसने खरीदे 1 रुपए में, और यहाँ पर उसने 2 संतरे खरीदे हैं 1 रुपए में। मतलब कि अगर आप देखो तो एक संतरा कितने में खरीदा उसने, 1/3 में। और यहाँ पर एक संतरा उसने कितने में खरीदा, 1/2 में। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं फाइनली कि एक संतरे का क्रय मूल्य, मिश्रण लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सॉरी मैं इसे ठीक कर देता हूँ। एक संतरे के मिश्रण का क्रय मूल्य आपको लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, एक संतरे के मिश्रण का
क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/2। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, एक नहीं यहाँ पर दो है ना, दो संतरे के, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 5/6। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक संतरे के मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5/12। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए है 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपको 120% निकालना है, तो 120% कितना आ जाएगा, 5/12 इंटू 120% का मतलब होता है 6/5। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी 1/2, लेकिन ये कितने की है, ये है एक संतरे की वैल्यू है, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। एक संतरे की कीमत है, तो एक दर्जन की कितनी आ जाएगी, 1 डजन की कितनी आएगी, 1/2 इंटू 12 मतलब कि 6 रुपीज। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे। अगला, 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार दो घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो उसने क्या किया, जो 12 घड़ियां बेची उसमें उसको लाभ हुआ दो घड़ियों का, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 12 घड़ियों का एसपी है वो किसके बराबर है, 14 घड़ियों के सीपी के बराबर है ये आपको बोला गया है। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ से आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि आपको एक का फायदा हो रहा है। समझ रहे हो, अगर अब आप इसे कैंसिल करोगे तो एक का फायदा होगा, यहाँ से आप एसपी अपॉन सीपी निकाल लोगे और यहाँ पर आपकी एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू आएगी 7/6, मतलब कि 6 पर आपको एक का फायदा हुआ, ये था सीपी और ये था एसपी। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो परसेंट प्रॉफिट है वो आप निकाल लोगे 1/6, और 1/6 को हम क्या बोलते हैं, 16.66%। ठीक है, इतना करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही देख लोगे कि 12 घड़ियों पर उसे दो का मुनाफा हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है 2/6। समझ में आ रही है बात, डायरेक्ट 2/6, सॉरी 2/12 लिखोगे आप तो 1/6 वहां से आ जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर टिक कर लीजिए, ऑप्शन ए सही है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है एक लड़का 16 रुपए प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है, मतलब 16 रुपए में वो 18 अंडे खरीद रहा है और उन्हें 20 रुपए प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत आपको निकालना है। देखो ऐसे में मैंने आपको बताया था, या तो आप रुपए को इक्वल कर लो या फिर आप अंडों को इक्वल कर लो, है ना, तो ज्यादा आसान पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उसने बोला है कि 16 रुपए में कितने अंडे, 18 अंडे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 20 रुपए में, तो 20 रुपए में कितने अंडे, 20 रुपए में 22 अंडे खरीद रहा है वो। हम इनमें अंडे को इक्वल कर लेंगे, नहीं हम इनमें पैसों को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम पैसों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से आप कर देना आप 20 का मल्टीप्लाई, और यहाँ से या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हो, है ना, आपको कुछ नहीं करना है। खैर एलसीएम भी, हाँ एलसीएम ले लो आप। जैसे 18 है और 22 है, इसका आपको ले लेना है एलसीएम, दो से करोगे तो 9 आ जाएगा, 11। तो 99 इंटू 2 जब आप कर रहे हो, तो 99 इंटू 2 करने पर आपका आ जाएगा यहाँ से 198, तो एलसीएम आया 198। 198 मतलब आपको इस वाले पूरे समीकरण में 11 से मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले पूरे समीकरण में आपको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना, अब ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। 16 का गुणा जब आप 11 में करोगे तो आएगा 176। 176 में आप कितने अंडर लेकर आ रहे हो, 198। वहीं अगर आप बात करो यहाँ पर तो 180 में उन्हें बेच रहे हो, और कितने, 198। मतलब ये वाला था आपका सीपी और ये वाला है आपका एसपी, और आपसे लाभ या हानि पूछिए तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आप 176 में कोई चीज लेकर आ रहे हो और 180 में बेच रहे हो, तो यहाँ पर आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 4 रुपए का प्रॉफिट ये किस पर है, 176 पर, इसका आपको निकालना है परसेंट। तो यहाँ से आप परसेंट में बड़ी आसानी से निकाल लोगे, इसको करोगे तो 44 टाइम्स जाएगा, फिर इसको और आप करोगे तो ये जाएगा आपका, आप इसे 4 से करोगे तो ये 11, और यहाँ पर जाएगा 25, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 25/11%। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या आया, 25/11% का प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट, आपसे पूछा है एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे 1 रुपए में 2 फल की दर से खरीद लिए, उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस में बेचना पड़ेगा। सेम चीज, वही क्वेश्चन है कि 1 रुपए में 3 और 1 रुपए में 2 और 20% का लाभ, जैसा हमने पहले किया था, तो सेम आंसर आएगा डी, बस इसमें थोड़ी सी भाषा उन्होंने चेंज कर दी है और कुछ नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट, 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपए है, तथा 8 पेन, 10 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपए है। 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य आपको निकालना है। तो देखो आपको क्या दिया गया, आप आसानी से कर लोगे, 2 पेंसिल है यहाँ पर,
और यहाँ पर 4 पेन और उसके बाद 8 रबर। ठीक है, इनका जो टोटल मूल्य आपको दिया गया है 12। वहीं अगर आप बात करते हो सेकंड टाइम, तो यहाँ पर 10 पेंसिल आपको ये चीज दी हुई है, 10 पेंसिल का, 8 पेन का, और यहाँ पर 4 रबर का। ठीक है, 4 रबर का मूल्य आपको दिया गया है 36, और आपको निकालना क्या है, 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबर का आपको निकालना है। आप इन सभी को ऐड कर दोगे, आप इन सभी को ऐड करोगे तो यहाँ से 12 पेंसिल आ जाएगी, और यहाँ से 12 पेन आ जाएगा, और यहाँ पर 12 रबर आ जाएगी, और यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 48। आपको 3 का चाहिए तो आप यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबर। वैल्यू इक्वल टू आएगी 48। यहाँ पर आप कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 112, मतलब 12 रुपए में आपका जो भी 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबर आ जाएंगे। ऑप्शन सी सही है। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो, यहाँ पर भी सेम चीज आपको करनी है, केले या फिर रुपए, किसी एक चीज को सेम बना लो। ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या करो, 5 केले मतलब 5 बनाना कितने में खरीद रहा है वो, 4 रुपए में। ठीक है, और उन्हें बेच कितने में रहा है, 4 बनाना कितने में बेच रहा है वो, 5 रुपए में। ठीक है, तो सेम चीज आपको करना है, या तो आप इसमें गुणा कर लो 4 का और इसमें 5 का, है ना। आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ 5 का और इसमें 4 का, तब भी आ जाएगा आंसर। तो हमने बनाने इक्वल कर लिया, बनाना इक्वल करने के बाद क्या हो गया, जो ये वाली वैल्यू आएगी निकल कर, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे 1 मिनट, ये आया है ना। तो मैं कलर चेंज कर लिया, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से वैल्यू आई आपकी कि जो 12 बनाना है, 12 बनाना, ये कितने रुपए में आ रहे हैं, 20 रुपए में। ये क्या है, ये है आपका सीपी। ठीक है, अब यहाँ से आप आते हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो 20 बनाना है, ये बेच कितने में रहा है, वो तो वो बेच रहा है 25 रुपी में। ठीक है, ये है आपका एसपी। तो सीपी और एसपी में आप देख पा रहे हो कि जो सीपी से जब हम एसपी की तरफ जा रहे हैं, तो 20 से जब हम 25 की तरफ जा रहे हैं, तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है। और 5 का प्रॉफिट किस में हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है हमें 20 में। यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 1/4, और 1/4 को हम क्या लिखते हैं, 25%। देखो, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, नो डाउट, मैं यहाँ पर पूरा करके बता रहा हूँ, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, जो बिल्कुल बेसिक से, जो गुणा भाग भी अपने माइंड में कैलकुलेट ठीक से नहीं कर पाता, उसे भी समझ में आ जाए। वरना आपको डायरेक्ट दिख रही है, जब आप यहाँ पर करोगे ना, यहीं पर आपको आ जाएगी समझ में, यहीं पर ये वैल्यू आ जाएगी आपको समझ में कि 5 में 4, 4 में 5, तो 1/4 मतलब 25% डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, इसको टिक कर लीजिए, आपका आंसर क्या आया यहाँ पर, 25%। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहीं गलती की है लगता है हमने। 4 रुपए में 5 केले खरीद रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 5 रुपए में 4 केले खरीद रहा है, फिर हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आया 16। अच्छा, ये गलती हुई है, यहाँ पर 20 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 16। ठीक है, इसको आप सही कर लेना, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये 16 आएगी। मैं इसे कर देता हूँ सही, 1 मिनट। ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर 16 आएगी, है ना, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है आपका। मैं कर देता हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए आप 16। जो आपका सीपी है, सीपी कितना आ गया, 16, और सीपी 16 आने के बाद इसका मतलब है कि ये 9 का इंक्रीज हो रहा है, और 9 का इंक्रीज हो रहा है हमें 16 में। 9 इंक्रीज हो रहा है 16 में, इंटू में करोगे आप 100, तो यहाँ से आपकी बिल्कुल वैल्यू निकल आएगी 4, और यहाँ पर आएगा 25। फिर आप इसे और भी ज्यादा डिवाइड करोगे, तो इसे आप करोगे तो आएगा 6.25, और 6.25 कितना होता है, 9 छक्के 54 और 25 नंबर 225, तो 56.25% का प्रॉफिट, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहाँ है कोई आंसर, ये है ऑप्शन डी। ओके, इस तरह से करना है, तो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में, आप इन चीजों का ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, एक आदमी 3 रुपए में 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में ही 8 के हिसाब से बेच देता है। अब देखो, यहाँ पर समान आ गए, यहाँ पर 3 वैल्यू समान है और ये भी 3 है, मतलब जितने रुपए की बेच रहा था, लेके आ रहा था, उतने ही रुपए में उसने संतरे बेचे, बस संतरों की संख्या बदल गई। तो यहाँ पर देखो, उसने 8 संतरे बेचे हैं और लेकर कितने आ रहा था, 10। तो यहाँ पर आप कायदे से देख रहे हो कि उसको 2 का फायदा हो रहा है 8 पर, मतलब कि 1/4, और 1/4 को आप क्या बोलोगे, 25%, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तो वो कैसे समझेगा, अब देखो, वो इस तरह से समझेगा कि 10 संतरे आ रहे हैं 3 रुपए में, तो एक संतरे का
जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो हो जाएगा 3/10। ये क्या है, ये मानेगा वो सीपी। अब दूसरी तरफ यहाँ पर वो बोल रहा है कि 8 संतरे बेच रहा है वो 3 रुपए, मतलब एक संतरे का जो एसपी आ जाएगा 3/8। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एसपी। अब यहाँ से आप माइनस करोगे प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं करके भी आपको बता देता हूँ, 3/10 माइनस 3/8 माइनस 3/10 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 3/10। इस तरह से हम लिखते हैं, और इंटू में 100, क्योंकि हमें परसेंट में चेंज करना है, तो यहाँ से इंटू 100 लिख लेना आप। अब यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 8×3 = 24, तो 3 पॉइंट लगा लेना, 0.3, और 8×3 = 24, 8×7 = 56 और 8×5 = 40। यहाँ पे 0.3 अपॉन यहाँ पर आया 0.3। जब आप इसको पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, इसको किया आपने तो 0.075 अपॉन 0.3 इंटू 100 आप करोगे तो आएगा आपका 0 पॉइंट, सॉरी यहाँ से आ जाएगा 7.5 अपॉन 3, मतलब कि यहाँ से 0.3 है ना, मतलब यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 25%। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? बढ़िया। चलिए, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, एक फल विक्रेता 9 प्रति किलो की दर से आम बेचता है, मतलब 1 किलो आम 9 रुपए में बेच रहा है और इस पर उसे 10% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो की दर से आम बेचना होगा? देखो, वो अभी क्या कर रहा है, अभी उसको हो रहा है 10% की हानि, मतलब कि 1/10 लिखो तो 10 से 9। ठीक है, ये क्या था, ये था आपका सीपी और ये था आपका एसपी रेशियो में। अब एसपी क्या है, फल विक्रेता किलो की दर से बेच रहा है, मतलब कि ये वाला वैल्यू किसके, 9 के बराबर, तो एक वैल्यू एक। तो यहाँ पर जो आपका सीपी निकल कर आएगा वो आएगा 10। अब आपको चाहिए है 5% का प्रॉफिट, तो 5% के प्रॉफिट के लिए एक तो आप देखो डायरेक्ट कर लोगे, एग्जाम हॉल में डायरेक्ट ही करना है। 5% का प्रॉफिट मतलब 10.5, मेरा आंसर आ गया है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 5% मतलब 1/20 लिखोगे, तो 20 से 21, और 20 की वैल्यू आपको 10 के बराबर दी है, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.5। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ए बी को 25% लाभ पर 300 में माल बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है? अब आपको ये याद रखना है, सी और ए की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो, ए था, बी था और सी था। अब उस ए ने क्या किया, ए ने 25% के लाभ पर 300 में माल बेचा, मतलब कि ये जो है, ये 300 वैल्यू है, ये कितनी है, ये है 25% प्रॉफिट। समझ गए? तो यहां से आप बड़ी आसानी से सीपी निकाल सकते हो। अब जो ये है, ये 125% है। 125% को हम क्या लिख सकते हैं, 125% को हम लिख सकते हैं 5/4। तो 5 की वैल्यू ये है, 4 की वैल्यू, सीपी आपका कितना आ जाएगा, 240। ठीक है, 100%, 25% के प्रॉफिट के साथ इसे बेचा है ना, तो 125% कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, तो 100% कितना हो गया, आपका आ जाएगा 240। ठीक है, इस तरह से। अब इसने क्या किया कि 10% हानि पर सी को बेच दिया। 10% हानि मतलब यहाँ गया तो यहाँ हुई उसे 10% हानि, तो 10% हानि का मतलब 270 में इसे बेच दिया। अब आपको ये देखना है कि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है, आपसे ये पूछा है, तो सी का पूछा है आपसे। सी का मतलब 270, और ए के क्रय मूल्य के पूछा है तो 240, और यहाँ पर इनटू में करना है आपको 100। जीरो से जीरो आपको कैंसिल करना है, फिर आप 4 से काटोगे तो ये 25, और इसे आप काटोगे तो 6, फिर आप इसको 3 से काटोगे तो 2, फिर आप इसको काटोगे तो 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा 225/2, मतलब कि 112%, 112.5%। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह से करना है इसको। अगला आपसे पूछा है, अस्थिर बाजार में एक वस्तु भिन्न तिथियों पर 11 रुपए, 9 रुपए, 8 रुपए और 10 रुपए के यूनिट मूल्यों पर खरीदी गई। ठीक है, इसे इसके क्रय मूल्य से 2 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा गया। प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर हुआ है? देखो, आपको ये चीज याद रखनी है, आप ये तो जानते ही हो। देखो, सीपी आपको दिए हुए हैं, क्या सीपी दिया हुआ है, 11, 9, 8 और 10, और दो दो के मतलब ज्यादा में उसे बेचा गया, हर 2 से ज्यादा में उसे बेचा गया। तो यहाँ पर जो एसपी है, एसपी क्या हो जाएगा, 13, 11, 10 और 12। ठीक है, ये आपका एसपी आया है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, सबको दो दो का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको जो टोटल प्रॉफिट परसेंट निकल कर आएगा वो आएगा यहाँ पर 2/11, 2/9, और फिर 2/8 और 2/10। और हम ये सभी जानते हैं कि अगर अंश अंश या न्यूमिनेटर बराबर हो
तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर होता है, जितना कम होगा वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। समझ गए? मतलब कि अगर आप इसे अंश बोलते हो और इसे आप हर बोलते हो, अगर हर सेम है, ठीक है, तो इसकी जो पूरी वैल्यू है, अगर x हम माने, तो x अंश सेम है, तो अगर हर छोटा होता है तो x ज्यादा होगा, और अगर हर बड़ा होता है तो x छोटा होगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि उसने पूछा है सबसे अधिक लाभ किस पर हुआ, मतलब कि हर कम से कम होना चाहिए। तो हर किसका सबसे कम है, यहाँ पर आपको वैल्यू निकल कर आ रही है सी, मतलब 2/8, तो तीसरे नंबर की वस्तु का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे इसको गलत करके आएंगे, आपसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ओके। और इसका एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इतना ज्यादा कहने चाहिए पसंद है तो। दो ऊपर लिखा है तो आप लिखो या ना लिखो, अब इसको हटा दो आप, है ना, इस तरह के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वैसे नहीं हटाना है। इसको आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस सीधा 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो कि क्या वैल्यू आएगी। तो 1/11 कितनी होती है, 1/11 की वैल्यू होती है 9.09। 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 की वैल्यू होती है 11.11। 1/8 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 12.5। और 1/10 की वैल्यू क्या होती है, 10%। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है, 12.5, मतलब तीसरा, ठीक है ना, वैसे भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेम थे, इसलिए इनको लिखना ना लिखना हमारे लिए बराबर है। ओके, इस तरह से। चलिए, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बुनकर 150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी रुपए 180 पर बेच सकता, तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होता। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है पर इतना ज्यादा कठिन नहीं है ना, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लेंदी होने की वजह से टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिस वजह से बच्चों से गलती हो जाती है और बच्चे गलत आंसर पर टिक करके आ जाते हैं या गलत मेथड मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा आपको करना है, ठीक है ना। इसके दो मेथड होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल और एक मेरा वाला मेथड, जो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 25% का यहाँ पर आपको दिया गया है प्रॉफिट। 25% मतलब 1/4, तो आप इसको क्या करोगे, 4 से ये हो गया 5। अब देखो ध्यान से देखना है आपको। और यहाँ पर फिर देखा है 30%, 30% का प्रॉफिट क्या हुआ है दुकानदार को, 3/10 लिखेंगे और इसे हम क्या लिखेंगे, 10 से 13। अब ये वाली जो प्राइस है, ये वाली प्राइस दोनों बराबर होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये बराबर होगा। और ये वाली जो वैल्यू आपको दी गई है, ये वाली वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 150। तो यहाँ से जो सीपी है वो निकल कर आ जाएगा 120। समझ गए आप? अब अगर ये 150 है जैसा कि आपको दिया गया है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आप करोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी, 10 का 150 है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 195। ठीक है, देखो सब कुछ पता चल गया ना, सब कुछ अच्छे से पता चल गया। देखो, अब ये जो है, ये वाली वैल्यू फाइनली क्या है, ये है ग्राहक जिसने खरीदी। ये कौन है, ये है दुकानदार। दुकानदार के लिए क्या है, ये दुकानदार के लिए है सीपी, और ये ग्राहक के लिए है सीपी। और ये क्या है, ये है एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल सीपी जो बुनकर के लिए है। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, बुनकर, यहाँ पर आया आपके पास है फिर दुकानदार, ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास में आया ग्राहक। ध्यान से समझना। तो बुनकर ने बनाई थी 120 में, ठीक है, दुकानदार ने खरीदी 150 में, और ग्राहक ने खरीदी 195 में। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि सीधा अगर 180 में दे देता तो क्या होता। ठीक है, अब अभी इसको क्या हो रहा है, 45 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये 180 में दे देता तो 120 अगर सीपी है, और आपसे बोला गया है कि अगर एसपी 180 होता तो कितना लाभ होता, तो 60 का लाभ हो रहा है कितने पर, 120 पर, मतलब कि 50% का प्रॉफिट होता किसे, बुनकर को। अब दूसरी चीज, आपसे बोला गया है कि जो ग्राहक है, अगर ग्राहक को 180 में देता, तो अभी जो ग्राहक खरीद रहा है 195 में, और वो देता 180 में, तो 195 माइनस 180, तो ग्राहक को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15 रुपए का। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 50% का प्रॉफिट बुनकर को और 15 रुपए का प्रॉफिट ग्राहक को। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी।
ओके, इस तरह से करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज बहुत अच्छे से करना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखो ये भी ग्रुप डी का है आरआरबी के, ठीक है। तो जिनमें भी फर्स्ट एग्जाम होता है ना, केवल सीबीटी वन होता है, वो बहुत ज्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जो कि हर कोई बच्चा नहीं कर पाता, और वही क्वेश्चन है जो कि देखो, ये मत सोचो कि बस सिलेक्शन होना है यार, ठीक है ना। अगर डी ग्रुप में सिलेक्ट होते हो ना, तो वो आपसे ये तक पूछते हैं कि कहाँ ज्वाइनिंग चाहिए। तो आपके अगर नंबर अच्छे हैं ना, तो आपकी ज्वाइनिंग आपके होम टाउन में तक हो जाती है, ठीक है। और कट ऑफ डी ग्रुप का जाता नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जॉन चार पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है। उसने इन चार ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत में कुल 3 लाख खर्च किए। यदि वह चार ट्रैक्टर से एक ट्रैक्टर पहले से ही 1 लाख रुपए में बेच देता है, तो 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी तीन ट्रैक्टरों को औसत विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, अब आपको एक चीज याद रखनी है। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो सवाल में दी गई है कि चार पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है, मतलब चारों की कीमत संयुक्त रूप से 2 लाख है। मतलब अगर आपको टोटल सीपी बोला जाए, तो वो कितना है, वो है 2 लाख रुपए, ठीक है। ये है टोटल सीपी। उसने बोला इन चार ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत पर 3 लाख का खर्च हुआ, मतलब कि रख रखाव और मरम्मत मतलब केयर करने में कितने का खर्चा हुआ, 3 लाख का खर्चा हुआ, ठीक है। तो अब जो टोटल सीपी निकल कर आया वो आया 2 लाख प्लस 3 लाख इक्वल टू में कितना आएगा, 5 लाख, ठीक है। ये आया है आपका टोटल सीपी। अब उसने क्या किया, चार में से एक ट्रैक्टर को 1 लाख में बेच दिया, मतलब कि एक ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर का एसपी कितना उसने बताया, 1 लाख में उसने बेच दिया, ठीक है। अब उसको क्या करना है, 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए तीन ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब देखो, 1 लाख में तो वो पहले ही बेच चुका, ठीक है। अब 1 लाख में चूंकि वो पहले बेच चुका है और उसे चाहिए है 40% का प्रॉफिट, 40% मतलब 2 का प्रॉफिट चाहिए है 5 पर, और 5 की वैल्यू आपको दी गई है 5 लाख, तो 2 की वैल्यू आपको होगी 2 लाख। तो आपको 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लाख का ऑलरेडी वो ट्रैक्टर बेच चुका है, तो अब आपके पास टोटल बचे हैं तीन ट्रैक्टर, ठीक है ना। और आपको चाहिए कितने का प्रॉफिट है, 2 लाख का। तो अब देखो, तीन ट्रैक्टर आपके पास बचे हैं, 1 लाख का आपका निकल चुका है। अब आपके पास 5 लाख जो टोटल लगे थे, उस पर 40% के प्रॉफिट के हिसाब से आपको चाहिए है 7 लाख रुपए, है ना। टोटल आपको 7 लाख रुपए चाहिए। 7 लाख में से 1 लाख आपको मिल चुके हैं एक ट्रैक्टर के द्वारा, तो अब आपको चाहिए 6 लाख और। नीड है आपको 6 लाख की और, क्योंकि 1 लाख तो ऑलरेडी आपको निकल चुके, तो आपको 6 लाख की और नीड है। लेकिन आपके पास ट्रैक्टर कितने हैं, सिर्फ तीन ट्रैक्टर बचे हैं। कितने, तीन ट्रैक्टर चाहिए। तीन ट्रैक्टर से आपको 6 लाख रुपए चाहिए, मतलब एक ट्रैक्टर से कितने चाहिए होंगे, एक ट्रैक्टर से चाहिए होंगे 6/3, मतलब कि 2 लाख रुपए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आई ये बात। देखो यहाँ पर जो सीपी था चार ट्रैक्टर का, यहाँ पर देखो ट्रैक्टर का चार ट्रैक्टर का टोटल सीपी था 2 लाख, और केयर करने पर मतलब रख रखाव पर अगर हम बात करते हैं, रखाव रख रखाव पर कितना, 3 लाख, तो जो टोटल सीपी आया वो आया 5 लाख। अब आपको चाहिए 40% का प्रॉफिट, 40% का प्रॉफिट मतलब आपको 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए। तो आपका जो टोटल एसपी है, टोटल एसपी वो कितना होना चाहिए, 7 लाख। 7 लाख में से 1 लाख तो आपने एक ट्रैक्टर बेचकर दे दिए, मतलब प्राप्त कर लिए हैं। तो अब आपके पास 3 लाख, तीन ट्रैक्टर बचे हैं और 6 लाख रुपए आपको चाहिए, तो हर ट्रैक्टर आपको 2-2 लाख रुपए में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ना। तो ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट। चलिए, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा और 35 का लाभ मिला। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दोगुना है, तो दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। देखो ये वाली लाइन जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस क्वेश्चन में। कौन सी लाइन, ये तुलना में दोगुना है, ये वाली लाइन, ये वाली जो आपको दी गई है ना इन्फॉर्मेशन, ये सीपी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अपने माइंड में रखना, ठीक है। हम देखते हैं। अब देखो, दुकानदार है और वस्तु दो है, मान लीजिए ये पहली और ये दूसरी। यहाँ पर उसको हुआ है 25% का प्रॉफिट, और यहाँ पर हुआ है 15% का लॉस। 25% को हम क्या लिखेंगे, 1/4। सेम चीज मैं ये बार बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि कोई बड़ा चैनल नहीं है ना, तो हो सकता है नए नए लोग आते हो इस पर, है ना। तो इस वजह से, जिससे उन्हें भी समझ में आ जाए। जो पुराने हैं उन्हें तो आ जाएगा समझ में, पर जो नए लोग आते हैं वो कैसे समझेंगे, इसलिए लिखना पड़ता है। तो अब देखो, 1/4, तो 4 से 5 हो गया, क्योंकि इसको क्या हुआ, एक का लाभ हुआ। अब यहाँ पर सेम चीज आप करोगे 20 से
17 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको 3 का माइनस मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली चीज कहलाती है सीपी और ये वाली एसपी, और सेम चीज यहाँ पर भी ये वाली हो जाएगी सीपी और ये वाली एसपी। अब यहाँ पर ये लाइन मैंने आपको लिखने को ध्यान रखने को बोली थी कि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दोगुना है। मतलब कि इसका जो एस सीपी है, ये 2 दे देता हूं मैं इसको नंबर, CP2 SP, और इसको 1 1 दे देता हूं। तो आपको दिया गया है, जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि जो आपका CP2 है वो इक्वल टू है CP1, इस तरह से। समझ गए आप? ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, कि जो CP1 है वो CP2 के दोगुने के बराबर है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो CP2 आपका 20 है, तो CP1 आपका 40 होना चाहिए, और 40 होने के लिए जरूरी है कि हम इधर पर 10 का करें मल्टीप्लाई। तो 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास में जो वैल्यू आएगी 40, और यहाँ पर भी आपने 10 का मल्टीप्लाई किया, पूरे में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 50। अब ये सीपी है और ये है SP1। ठीक है, आपको फाइनल क्या बोला गया? आपको बोला गया है कि 35 का अंतर आता है। 35 का अंतर किस में आता है? मतलब +10 और -3 इक्वल टू आपकी वैल्यू आ रही है 35। तो 7 इक्वल टू वैल्यू आएगी 35, 1 इक्वल टू वैल्यू आई 35। मतलब एक रेशियो की वैल्यू है 35, और आपको निकालने कितने की है? आपसे पूछा गया है दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य। दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य कितना होगा? 40 + 20। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य की अगर आप बात करो तो CP1 + CP2 आपको ऐड करनी है। आपसे पूछा गया CP1 + CP2, और ये दोनों वैल्यू कितनी है? 40 + 20, मतलब कि ये कितनी है? ये है 60 रेशियो। और 60 रेशियो निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, आपको करना पड़ेगा 5 का गुणा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना ये भी डी ग्रुप का है। तो जो फर्स्ट फेज वाले होते हैं ना वो बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। आप देखोगे तो ALP का जो आपका पेपर आएगा वो बाकी सभी पेपरों से आसान आने वाला है। जो CBT1 है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो बाकियों से आसान आएगा, है ना? लेकिन जो RPF और कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले हैं, टेक्नीशियन के एग्जाम होने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, बहुत ज्यादा टफ आएंगे वो, है ना? आपसे पूछा गया है एक व्यक्ति 3 लाख में जमीन खरीदता है, वह इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है। कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचना होगा? देखो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि जो CP है वो आपका है 3 लाख। ठीक है, और आपको जो परसेंट प्रॉफिट चाहिए है टोटल, जो एक ग्रांड प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया गया है कि आपको 15% का चाहिए। 15% को हम क्या लिखेंगे? 3/20, और 20 की वैल्यू है आपकी 3 लाख के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से एक की वैल्यू आप निकाल लोगे 15,000, 15,000 के बराबर। तो 3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45,000। ठीक है, ये चीज आप समझ गए हो? बढ़िया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना आपको आ गया कि आपको 45,000 का प्रॉफिट चाहिए है, इतना आपको प्रॉफिट चाहिए है। तो जो SP आपका निकल कर आएगा, जो आप हासिल करना चाहते हो, वो आप करना चाहते हो 3,45,000 रुपए। ये आपका SP होना चाहिए, जो आप डिजायर है, जो आप चाहते हो। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि 25% हिस्सा 25% हानि पर। तो 25% हिस्सा मतलब कि 3 लाख का 25%, तो 25% यह है हिस्सा, और कितने हानि पर? 25% की हानि पर बेच दिया। उसके बाद 40% हिस्सा, 40% हिस्सा कितने परसेंट लाभ पर? ये 25% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, और बाकी तीसरे को आपको निकालना है। तो ये वाला जो 25% है ये किसके बराबर होगा? 1/4, मतलब कि 3 लाख का 1/4। ये कितना होगा? ये होगा आपके पास में, आप इसे निकालोगे तो 7,5,000, मतलब 75,000 पर आपको 25% का लॉस हो गया है। 75,000 पर 25% का लॉस हुआ। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हो 40%, मतलब ये क्या हुआ? 75,000 गुणे 3/4, ये इतने इतने रुपए आपके पास बचे। अब यहाँ पर आपने देखा है 40%, 40% मतलब 2/5। ठीक है, और कितने का? 3 लाख का। ठीक है, और इस इधर पर क्या हुआ? 25% का मुनाफा हुआ, तो मतलब 5/4 आप यहाँ पे करोगे। ये आसानी से आप कैंसिल कर लोगे। ये वाली जो फाइनल वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 1.5 लाख। ठीक है, ये वाली फाइनल वैल्यू 1.5 लाख आएगी। इसको भी आप करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, इसे भी हम कर ही लेते हैं। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 बार, 3 पे 5, फिर 8 बार, फिर आएगा, जब एक बार गया 3 पे 5 8 बार,
फिर जाएगा 3 पे जीरो तो 7 बार, फिर 5 बार और फिर जीरो, तो ये वैल्यू आएगी निकल कर 18750 इंटू 3 प्लस 1.5 लाख यहाँ से निकल कर आएगी। और फिर उसके बाद बाकी का आपके पास में जो बचा है एक्स, ठीक है, भूखंड को कितने रुपए में बेचना होगा, और ये वाली टोटल वैल्यू आएगी 3.45 लाख के इक्वल। अब यहाँ से आप आसानी से कर लोगे कि आप, चलो मैं इसको इस तरफ करता हूँ, है ना, ये वाला, ये लेंदी नहीं है, ये मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, इसलिए आप लोगों को लेंदी ये लग रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप निकालना चाहते हो 3.45 लाख में से आप सबसे पहले 1.5 लाख को माइनस करोगे, उसके बाद आप माइनस करोगे इस चीज को, तो कितना होगा, 18 तिरिक 54 और 7 तिरिक 21, इसको करोगे तो 2250, 54 और 2250 कितने हो जाएंगे, 56,250, है ना, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 18 तिरिक 54 और 2250, 54,000 और 2250 कितने हो जाएंगे, 56,050, 56,250 रुपए, ठीक है। इतना आपको माइनस कर देना, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल आएगा, क्या निकल के आएगा, एक्स इज इक्वल टू 3.45। आप इसको 1.5 को माइनस करोगे, वैसे ही हम करके देख लेते हैं, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, उसके बाद में 56 तो 34 आ जाएगा, आपका आंसर आएगा ये। ओके, समझ गए आप, सही आंसर आपका आ जाएगा 138, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 138,750। ओके, सही आंसर आ जाएगा 1,38,750 आंसर, ठीक है ना। वैसे भी हो जाएगा, देखो जब आप यहाँ पर 250, जैसे ही आपका यहाँ पर 250 का फिगर बनेगा ना, तो आपको अपने आप समझ जाना चाहिए कि 750 वाला आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से करना है, तो देखो जो डी ग्रुप के क्वेश्चन आते हैं, या जो भी ऐसे क्वेश्चन आते, ऐसे पेपर है जिनमें कि केवल सीबीटी वन होती है, तो उसमें कुछ टफ क्वेश्चन, कुछ लेंथी क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप करके नहीं आओगे, आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जाओ, ये वाला लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, अब तक मैंने जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करवाए हैं, ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन थे, समझने वाले क्वेश्चन थे। ओके, तो आप इनको करके जाना, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वाकई में थोड़ा बहुत भी अगर सीखने को मिला हो, मजा आया हो, तो प्लीज लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।